मैं यरदन नदी में ही डुबकी क्यों लगाऊं? क्या और नदियां नहीं? लोग जिद करते हैं हम यीशु पर ही क्यों विश्वास करें, दूसरों पर क्यों नहीं, यीशु ही क्यों? लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसका जवाब तो ये है, यीशु ही है जो चंगा करेगा, क्योंकि यीशु ही है जिसको परमेश्वर ने ठहराया, यीशु ही है जिसने जगत के लिए अपने प्राणों को दिया, यीशु ही है जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, यीशु ही है जो हमारे लिए मरा और उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। इसलिए यीशु के द्वारा ही यहां पर एक नामान नाम के व्यक्ति का जिक्र आता है। ये नामान किसी राजा का सेनापति है और ये राजा की दृष्टि में बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत मान है, इसका प्रजा के भीतर भी बड़ा सम्मान है। लेकिन ये कोढ़ी है, इसको कोढ़ का रोग लगा हुआ है और इसने बहुत इलाज किया है, लेकिन कहीं भी कोई इलाज नहीं हुआ और ये कोढ़ से चंगा नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, कोई कितना प्रतिष्ठित हो, कोई कितना भी महान हो, कोई कितना भी बड़ा हो, वो है तो मनुष्य ही और उसे कोई भी रोग, कोई भी बीमारी लग सकती है। इस सेनापति को भी, जिसका इतना बड़ा नाम है, जो इतना बड़ा योद्धा है, इसको कोढ़ लगा हुआ है और इसका कोढ़ कैसे भी आज तक ठीक नहीं हुआ है। और इसी बीच में क्या होता है, इसकी पत्नी की एक दासी है, छोटी लड़की, इस्राएली लड़की है, परमेश्वर की बेटी है और वो परमेश्वर को जानती है कि मेरा परमेश्वर बहुत सामर्थी है, वो आश्चर्य कर्म को करता है, वो चंगाई को देता है। और वो इस बात का जिक्र नामान की पत्नी से करती है जो उसकी स्वामिनी है। वो बताती है कि मेरे देश इस्राएल का एक परमेश्वर है और उसका एक नबी है और वो नबी जब दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करता है तो लोग चंगे हो जाते हैं। तो इसकी पत्नी ने नामान को बताया कि ये लड़की ऐसा बोलती है कि इस्राएल के देश में परमेश्वर का एक नबी है, अगर वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो तेरा कोढ़ जाता रहेगा। लेकिन ये इस्राएल देश तो अलग देश है, जहां उसको इलाज के लिए जाना है, प्रार्थना के लिए जाना है। ये आराम देश का, दूसरे देश का सेनापति है। अब इसको वहां जाने के लिए अपने राजा से सिफारिश करनी है कि उसका राजा उस देश के राजा को चिट्ठी लिखे और मुझे वहां जाने की अनुमति दे। वो अपने राजा को बताता है कि छोटी लड़की ऐसा बोलती है कि अगर मैं इस्राएल के परमेश्वर के नबी के पास जाऊंगा तो वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। तो राजा एक पत्र लिखता है इस्राएल के राजा को कि मेरा सेनापति आ रहा है और तू उसे चंगा कर। राजा को बोलता है, उसने बताया था कि वहां नबी है जो प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन ये राजा इस्राएल देश के राजा को बोलता है कि मैं अपने सेनापति को भेज रहा हूं और तू उसे चंगा कर। और जब इस्राएल देश का राजा इस चिट्ठी को पढ़ता है तो वो घबरा जाता है,
वो डर जाता है और वो सोचता है कि मैं उसे कैसे चंगा कर सकता हूं। मैं कोई परमेश्वर हूं जो कोई किसी को जीवन दे सकता हूं। मैं कोई परमेश्वर हूं जो किसी को चंगा कर सकता हूं। और वो बोलता है, इस बहाने उसने मेरे साथ लड़ाई करने की सोची है कि मैं इसके सेनापति को चंगा नहीं कर सकता, और जब मैं चंगा नहीं करूंगा तो वहां का राजा मेरे साथ लड़ाई करेगा। ये लड़ाई करने की युक्ति वहां के राजा ने ठानी है, इसीलिए उसने चिट्ठी लिखी है कि मेरे सेनापति को चंगा कर दे। मैं आपको बता दूं, चाहे कोई राजा हो चाहे कोई महाराजा हो, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई किसी को चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि चंगा करने वाला केवल परमेश्वर है। चंगा करने वाला केवल यीशु मसीह है। आमीन। अब एलीशा जो परमेश्वर का नबी है, जिसको प्रार्थना करना था, जब वो सुनता है कि हमारे राजा ने अपने कपड़े फाड़ लिए और बोलता मैं कैसे चंगा करूं, तो वो राजा के पास कहलवा कर भेजता है कि उस नामान को बोल दे वो मेरे पास आए और वो जान लेगा कि इस्राएल में एक परमेश्वर है और इस्राएल में परमेश्वर का नबी रहता है, और नामान कोढ़ी चंगा हो जाएगा। नबी उस बात को चुनौती देता है जो राजा नहीं कर सकता है, जो राजा नहीं कर सकता, जो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर सकता है। एलीशा बोलता है कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं, डरने घबराने की जरूरत नहीं, नामान कोढ़ी को मेरे पास भेज और मैं उसे चंगा करूंगा, और मैं उसे बताऊंगा कि इस्राएल में एक जीवित परमेश्वर है। आमीन। और राजा जब ये सुनता है, नामान कोढ़ी को एलीशा नबी के पास भेज देता है, और वो एलीशा के दरवाजे पर जाकर अपना रथ रोकता है, वहीं खड़ा हो जाता है, अपने दास को भेजता है कि एलीशा को बोल मैं आ चुका हूं और वो आकर मुझे चंगा करे। दास अंदर जाता है और एलीशा बोलता है जाकर अपने स्वामी को, नामान कोढ़ी को जाकर बोल दे कि यरदन की जो नदी है वहां जाकर 7 बार डुबकी लगा ले और वो चंगा हो जाएगा। अंदर से बैठा बैठा ही बोलता है, नामान सेनापति के पास नहीं जाता है। अब नामान तो सोच रहा था एलीशा बाहर आएगा, मेरे कोढ़ पर हाथ फेरेगा और मुझे चंगा करेगा, लेकिन जब वो सुनता है कि एलीशा ने बोला यरदन नदी के पानी में जा, 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा, तो नामान विश्वास नहीं करता है। नामान विश्वास नहीं करता। वो बोलता है मेरे देश में यरदन नदी से अच्छी अच्छी नदियां हैं, मैं जाकर वहां डुबकी लगा लूंगा, अगर पानी से ही ठीक होना है तो मैं अपने देश की नदियों में जाकर डुबकी लगा लूंगा। ऐसा बोलता है। यरदन नदी में ही क्यों डुबकी लगाऊं, यरदन में ही परमेश्वर क्यों ठीक करेगा। मैं आपको बता दूं, पानी में सामर्थ नहीं, किसी जगह में सामर्थ नहीं, लेकिन प्रभु के कहे हुए वचन में सामर्थ है। अगर परमेश्वर बोलता है कि नामान यरदन नदी के पानी में ही ठीक होगा, तो वो यरदन नदी के पानी में ही ठीक होगा। आमीन। परमेश्वर नाम को ठहराता है, परमेश्वर जगह को ठहराता है, परमेश्वर समय को ठहराता है। अगर आप उस समय उस जगह पर हैं तो आप जरूर चंगे हो जाएंगे, आपको जरूर आशीष मिलेगी। आमीन। ये जिद करता है मैं यरदन नदी में ही
डुबकी क्यों लगाऊं? क्या और नदियां नहीं? लोग जिद करते हैं हम यीशु पर ही क्यों विश्वास करें, दूसरों पर क्यों नहीं, यीशु ही क्यों? लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसका जवाब तो ये है, यीशु ही है जो चंगा करेगा, क्योंकि यीशु ही है जिसको परमेश्वर ने ठहराया, यीशु ही है जिसने जगत के लिए अपने प्राणों को दिया, यीशु ही है जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, यीशु ही है जो हमारे लिए मरा और उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। इसलिए यीशु के द्वारा ही, इसलिए यीशु के द्वारा ही, यीशु के अलावा कोई ठहराया ही नहीं जिसके द्वारा उद्धार मिले, यीशु के बगैर कोई दूसरा ठहराया ही नहीं जिसके द्वारा लोग चंगे हो, लोग शांति पाए, लोगों को छुटकारा मिले। यीशु के अलावा कोई ठहराया ही नहीं। बाइबल में लिखा है आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम है, वो यीशु का है जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकें। आमीन। यरदन ही क्यों, यरदन ही क्यों, वही नदी क्यों, वही जगह क्यों? वो इसलिए कि वो परमेश्वर ने ठहराई है, यीशु को परमेश्वर ने ठहराया है, इस चर्च को परमेश्वर ने ठहराया है। जब ये चर्च आपके लिए वो जगह परमेश्वर ने ठहराई है कि आप यहां आकर चंगे हो, आपका जीवन यहां आकर बदले, आपके जीवन में चमत्कार यहीं पर हो, आप बरकतों से इसी चर्च में भरे, तो आप दूसरे स्थान पर नहीं बल्कि इसी चर्च में आशीष पाएंगे। इसी चर्च में परमेश्वर आपको चंगा करेगा, इसी चर्च में परमेश्वर आपको आशीषों को देगा। आमीन, आमीन। इसी चर्च में ही क्यों आप परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते? आप खुदा की इच्छा के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप लिविंग ग्रेस चर्च में आए, लिविंग ग्रेस चर्च में परमेश्वर के अनुग्रह, दया, क्षमा, चंगाई को प्राप्त करें। ये चर्च परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, तो आपको इसी चर्च में चंगाई, छुटकारे और बरकतें मिलेंगी। बात यरदन नदी की नहीं है, बात पानी की नहीं है। नदी में बहुतों ने डुबकी लगाई होगी, यरदन के भीतर कोई चंगाई आज तक किसी को नहीं मिली। यरदन के पानी में कोई सामर्थ नहीं, सामर्थ तो परमेश्वर के वचन में है, सामर्थ तो परमेश्वर की इच्छा में है। इस इच्छा को जानना है, परमेश्वर हमें कहां रखता है, परमेश्वर ने हमें कहां रखा है, परमेश्वर हमें किस जगह आशीष देगा। बात इसमें है, अगर परमेश्वर बोलता है नामान को यरदन नदी में ही डुबकी लगेगी, तो यरदन नदी में ही डुबकी लगेगी, यरदन नदी में ही चंगाई मिलेगी, तो यरदन नदी में ही चंगाई मिलेगी। आमीन। लेकिन नामान तो जिद करता है, नामान जिद करता है, बोलता अपने देश की नदियों में जाके नहालूंगा, इस नदी में नहीं। लेकिन उसके दास बोलते हैं कि ध्यान से सुन, अगर भविष्यवक्ता कोई भारी काम तेरे लिए ठहराता, क्या तो चंगा होने के लिए उस भारी काम को ना करता? ये तो छोटा सा काम उसने बताया है कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले और चंगा हो जाएगा। तो इतना आसान काम भी तू नहीं कर सकता क्या? तब उसको समझ आती है, तब उसको समझ आती है। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में बहुत सारे सिखाने वाले, बहुत सारे बाबे, बहुत सारे गुरु, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भारी काम लोगों को बताते हैं।
घुटनों के बल चल, 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर जा, घिसट घिसट के सड़कों पे लेट लेट के जा। तरह तरह के काम, भारी काम लोग उनके कहने से करते हैं, लेकिन क्या किसी बाबे के कहने से कोई चंगा होता है? इतने मुश्किल काम कर करके क्या किसी को छुटकारे मिले? इतने मुश्किल काम कर करके क्या कोई आशीष पाया? नहीं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उसमें नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि लोग यीशु पर विश्वास करें और चंगे हों, यीशु पर विश्वास करें और छुटकारे पाएं, यीशु पर विश्वास करें और चमत्कारों को पाएं। आमीन। परमेश्वर की इच्छा तो यह है कि लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करें कि वो उनके पापों के लिए, उनके श्रापों के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज भी जिंदा है, हमारे गुनाहों को क्षमा करता है और हमारे रोगों को हमारे जीवन से दूर करता है। परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि यीशु पर विश्वास करें। यह कोई भारी काम नहीं है, यह कोई भारी काम नहीं है। यरदन नदी में घुसकर 7 बार डुबकियां लगाना कोई भारी काम नहीं है, लेकिन विश्वास करना है। इसी तरह यीशु पर विश्वास करना कोई भारी काम नहीं, बहुत आसान काम है। इस आसान काम को करें, यीशु पर विश्वास करें। वो मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है, वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करता, मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो मेरी चट्टान, मेरा बल, मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। केवल ये विश्वास करें और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों और सामर्थ को देखें। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? जी हाँ, बहुत भारी भारी काम करके आप आए हैं, हमें भी बहुत भारी भारी काम बताए गए। कितना कठिन काम करो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उद्धार और छुटकारा तो, पापों की क्षमा, नजात तो यीशु के नाम पर विश्वास करने से होती है। आमीन, हालेलुया। इसको समझाते हैं भाई, अगर वो भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम, बड़ा काम करने को बोलता, क्या तू चंगा होने के लिए वो भारी काम ना करता? तो फिर इतना सा काम कर ले, विश्वास करके 7 बार यरदन में डुबकी लगा ले, तू चंगा हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खुल जाती है, वो समझ जाता है और जाता है यरदन के पानी में 7 बार डुबकी लगाता है। और वचन में लिखा है, उसका कोढ़ जाता रहा और उसका शरीर बच्चों जैसा कोमल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यरदन नदी परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई थी। आपके लिए कौन सा चर्च परमेश्वर ने ठहराया है? कौन सी जगह परमेश्वर ने ठहराई है? कौन सा परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास आपके लिए ठहराया है? आप इस बात को समझें, इस बात को जाने, बुद्धिमान हो जाए और आज आप आशीषों को पालें। आमीन, आमीन। क्या आप समझे हैं? हालेलुया। यीशु के नाम में ही उद्धार है, यीशु के नाम में ही चंगाई है, यीशु के नाम में ही छुटकारे हैं, यीशु के नाम में ही बरकतें हैं, क्योंकि दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। एक ही नाम है और वो है यीशु नाम। हालेलुया। वो बोलता है यरदन नदी क्यों? यरदन नदी इसलिए कि परमेश्वर ने यरदन नदी ही ठहराई है। हालेलुया। नामान का कोढ़ वही जाएगा, नामान वहीं पर चंगा होगा। कहीं भी कितनी नदियों में डुबकी लगा ले, चंगाई नहीं, क्योंकि चंगाई तो यरदन नदी के पानी में ही है जो परमेश्वर ने रखी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। नामान का कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर रविवार आप
चर्च में आते रहें, परमेश्वर के इस ठहराए हुए स्थान में आप आते रहें। यहीं पर आपके बच्चे आशीषित होंगे, यहीं पर आपके पति आशीषित होंगे, यहीं पर आपकी पत्नी आशीषित होगी, यहीं पर आपका परिवार आशीषित होगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने ठहराया है। यमुना नगर से चंडीगढ़ में आना मेरा मतलब नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए चंडीगढ़ ही ठहराया है। और जब से मैं चंडीगढ़ में आया हूं, मैं लगातार आशीषित होता रहा हूं, क्योंकि मैंने विश्वास किया, मैंने जान लिया जो स्थान मेरे लिए प्रभु ने ठहराया है वो ही मेरे लिए सबसे उत्तम है। यहीं पर मेरी हर बरकत, हर आशीष है। आप भी समझ लें, परमेश्वर के ठहराए हुए चर्च में आप लगातार आते रहें, परमेश्वर की ठहराई हुई जगह में आप लगातार आते रहें। आप आशीषित होंगे, आप बढ़ेंगे, आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपका परिवार बढ़ेगा और लगातार आप परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखते चले जाएंगे। आमीन। समझे हो? कितने लोग समझे हैं? खड़े हो जाओ। आज का दिन आशीष का दिन है। ये रविवार आपके लिए आशीष का दिन ठहरा है। आमीन। हम परमेश्वर की इच्छा को जानें, परमेश्वर की इच्छा को समझें। उसकी इच्छा में हमारी भलाई है, उसकी इच्छा में हमारे लिए बरकत है और आशीष है। आमीन। यीशु का नाम है सारी जमी पर। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।